हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी की एनालाइज के बारे में। इससे पहले कल मैं आप लोगों को बताया था कि कल के दिन आरबीआई पॉलिसी है और आज आरबीआई पॉलिसी में कुछ खास नहीं हुआ। ना रेट घटा ना बढ़ा, जितना है उतना ही पे है। और अब बताने जा रहा हूँ कल के दिन हम वीडियो में क्या बताए थे। आप लोगों को कल के दिन में क्लियर बताया था कि इस जोन में मिलता है, प्राइस एक्शन के साथ मिलेगा तो हम कॉल में काम करेंगे, इस जोन में मिलेगा तो हम पुट में काम करेंगे। और आप लोग को ये चीज भी बताएगा कि अगर इस जोन में मिलता है प्राइस एक्शन के साथ तो हम पुट में काम करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन है, इसको ब्रेक किया और रीटेस्ट लिया मस्त जबरदस्त एकदम एक कैंडल से, और दूसरे कैंडल में रीटेस्ट लिया और जबरदस्त इसमें प्रॉफिट बनाने वाले पुट में बना लिए। फिर इसके बाद आप लोग को एक चीज एक और क्लियर बताया था कि 25,000 का जब भी लेवल आए तो आप लोग वहां से निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लेना है, वहां तक बैठना नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को कल ही क्लियर बता दिया था कि जब भी 25,000 के लेवल पे जाएगा शार्प मूव आएगा। और देखिए कितना अच्छा खासा मूव आया कॉल में। फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया और कितना अच्छा खासा आज कॉल में मिला, प्रॉफिट बना। यही सब जानना बहुत जरूरी होता है। और ये देखिए आप लोग को कल बताया था कि 25,700 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस जोन में आया अच्छा खासा, देखिए एक ही कैंडल कितना बड़ा सेलिंग का प्रेशर आ गया। अब कल कैसे मार्केट में काम करना है, इससे पहले हम चलेंगे। आज वीक खत्म हो गया तो वीकली कैंडल देखेंगे किस तरह का अपना वीकली कैंडल बना हुआ है, उसके आधार पे हम आगे का प्लान करेंगे। ये सब लाइन अभी हम निकाल देते हैं, फिर नया लगा लेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो समझाने के लिए। अभी हम लाइन लगा के पहले से रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ से लाइन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे वीक पे। वीक पे आ गए, देखिए वीकेंड जो कैंडल है, वीकली में तो पैटर्न तो जो है कैंडल तो अच्छा खासा बनाया है। वीक के हिसाब से पॉजिटिव कैंडल ही बनाया है। अभी का जो है एक वीक का है, आप लोग देखिए जो लो है वीक का 24,579 और हाई है 24,337 वीक का, एक वीक का। अब इसमें एक वीक के हिसाब से दिख रहा है कि यहाँ से डबल एम पैटर्न बना के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया, और ये एक कैंडल ने तीन चार दिन वीक का तीन चार वीक का जो कैंडल था उसको एक ही कैंडल ने रिकवर कर लिया। तो संभावना है कि अभी मंडे के दिन मार्केट इधर से अगर खुलता है तो धीरे धीरे अप ट्रेंड में जाएगा और इस जोन से फिर रिटेस्ट लेगा। तो ये आप लोग थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा, वीक के हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि बीच में अभी गैप थोड़ा बाकी है तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रेक कर पाएगा। संभावना है कुछ भी हो सकता है मार्केट में, फिर भी देखते हैं। अभी 300-400 पॉइंट का जो है गैप बाकी है। अभी चलते हैं, देखते हैं वनडे के चार्ट में कैसा बन रहा है। वनडे के चार्ट में देखिए 3-4 दिन से इस कैंडल के बाद धीरे 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 मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और ऊपर चला जा रहा है। शाम तक, सुबह में ऊपर से नीचे आ रहा है और शाम तक नीचे से ऊपर चला जा रहा है। मतलब हर दिन एक कैंडल देखा जाए तो पॉजिटिव के तौर ही बना रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव की बात यह है कि कल की कैंडल के ऊपर मतलब
क्लोजिंग हुआ है तो पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ है। अभी मेन जो है इसमें देखा जाए तो इसमें अभी थोड़ा गैप बाकी है। वो गैप कितना का है, लमसम 350 पॉइंट का गैप है अभी मार्केट में। तो हो सकता है कभी भी आए, इसको टेस्ट करने के लिए आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केट कभी टेस्ट नहीं करता है तब तक क्लियर होता ही नहीं। अभी वेंडे के हिसाब से मार्केट इसके ऊपर खुलेगा तो संभावना है कि ऊपर जाएगा। अगर इस जोन के नीचे खुलता है तो फिर धीरे धीरे डाउन साइड ही आएगा और गैप फिल करने आ सकता है, संभावना ज्यादा है, क्योंकि लोअर लो कैंडल, ये जो भी कैंडल बन रहा है लोअर लो ही बन रहा है। अभी हमें कैसे काम करना है, वन डे के हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले काम लाइन मारेंगे वन डे का हिसाब से। वन डे का जो हाई है और वन डे का जो है लो है। अब चलेंगे 5 मिनट में। अब देखिए, ये हमारा हो गया वन डे का। इस जोन में 2 दिन से मार्केट 2-3 दिन से घूम रहा है। अभी आप लोग पैटर्न को थोड़ा समझिए। मार्केट इधर से गिर के आया, ऊपर गया, 2 दिन 3 दिन ऊपर घुमा इस जोन से, फिर इसको ब्रेक कर दिया। इस जोन को ब्रेक किया है, मार्केट फिर नीचे घुमा 2 दिन 3 दिन और नीचे आया, फिर इस जोन के आसपास है। तो संभावना ये है कि मार्केट अगर इधर कहीं मिलता है, अगर मार्केट इस जोन में मिलेगा तो हम कॉल के लिए प्लान करेंगे। प्राइस एक्शन के साथ 25,700 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है और ऐसे प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम कॉल के साथ काम करेंगे। अगर मार्केट 25,700 के नीचे खुलता है, इस जोन में खुलता है, ऐसे प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम पुट में काम करेंगे। प्राइस एक्शन के साथ 25,700 के नीचे जो इस लेवल के नीचे खुलता है, ऐसे पैटर्न बनाता है, तब प्राइस एक्शन तो हम पुट में काम करेंगे और हमारा टारगेट होगा 25,500 का लेवल। अगर 25,500 के लेवल में मिलता है तो हम कॉल में काम करेंगे। पच्चीस हजार पांच सौ के लेवल मिलेगा तो हम कॉल में फिर काम करेंगे। अगर हमें 25,500 के नीचे अगर मिलता है तो हम पुट में काम करेंगे। बिना प्राइस एक्शन के हम कोई भी काम नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन होना ही चाहिए। प्राइस एक्शन होने से प्रॉफिट और लॉस दोनों नियंत्रित होता है। हमारा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,700 का लेवल और 25,500 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। ये आप लोग दिमाग में रखिए। इस जोन के अगर अंदर काम करता है, ऊपर खुलता है तो पुट में, अगर नीचे सपोर्ट पे खुलता है तो कॉल में। इस लाइन के ऊपर खुलता है तो कॉल में काम करेंगे, इस लाइन के नीचे काम खुलता है 25,500 के नीचे खुलता है तो पुट में काम करेंगे। 25,700 के ऊपर खुलेगा, प्राइस बनाएगा तो हम कॉल में काम करेंगे। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और 5 मिनट के टाइम में एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है। एक ट्रेंड लाइन जो बन रहा है,
ये हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये ट्रेंड लाइन भी काम अच्छा करेगा। अगर समझ लीजिए मार्केट इधर से कहीं इधर से खुल के इधर आके इधर टच करेगा तो रिवर्स कर लेगा, ऊपर भागेगा। फिर इस जोन में अगर मार्केट खुलेगा तो थोड़ा कुछ मत करना। बीच में अगर हम कहाँ सेलिंग करेंगे, इस लेवल के आसपास में मिलेगा तो पुट में काम करेंगे, इस लेवल के मिलेगा तो कॉल में काम करेंगे। अगर मार्केट इसके बीच में खुल जाता है तो हम किधर भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक 5 मिनट टाइम में एक ट्रेंड लाइन बन चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन भी आपको देखना ही होगा, क्योंकि ये कल काम करेगा ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन के लिए आप लोग बीच में कोई काम मत कीजिए। जब भी काम कीजिए टॉप पे और डाउन पे, इसके हिसाब से काम करना है। बीच में कुछ मत कीजिए, नहीं तो आप लोग को पैसा फंसेगा। फिक्स है। ये हो गया आपका। अभी चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या बना है, किस तरह का। हमने तो बता दिया, हमारे जो चार्ट के हिसाब से बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। कल के ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। 25,693 के लेवल क्लोजिंग है और 25,700 का लेवल पे 100 लाख कॉल राइटर है और 51 लाख पुट राइटर। मतलब यहाँ पे राइटर हावी है, पुट के अपेक्षा डबल है। तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा ये, और उससे बेहतरीन सपोर्ट आपका काम करेगा। छोटा मोटा सपोर्ट 25,750 का भी करेगा, और बेहतरीन जो है काम करेगा 25,800 का लेवल। 1,13,000 यहाँ पे बैठे हैं कॉल राइटर और 34 लाख पुट राइटर। तो ये आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,800 का लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, और 25,700 का लेवल भी एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट खुलने के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सावधानी बरतिए। और 25,600 का लेवल पे 1,09,000 पुट राइटर और 54 लाख कॉल राइटर। मतलब यहाँ छोटा मोटा सपोर्ट बता रहा है 25,600 के लेवल। तो ये जो आपको बताया कि बीच में आप लोग काम न करें तो अच्छा है। यही वो जोन है जो सतर्क रह के आपको काम करना है। सबसे बेहतरीन जो है आपका 25,500 के लेवल, 1,25,000 पुट राइटर बैठे हैं और 30 लाख कॉल राइटर। तो यहाँ पे परफेक्ट आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो 25,500 के लेवल पे नजर बना के रखिए, और इधर 25,700 और 800 पे नजर बना के रखिए। ये आपको बहुत बेहतरीन काम करेगा। बाकी हमने चार्ट पे बताया, वो आप लोग चार्ट खींच के रखिए, चार्ट के हिसाब से देखिए। और थोड़ा देख लेते हैं FIS और DIS की एक्टिविटी क्या है। FIS DIS क्या कर रहे हैं। FIS ने तो आज 1950 करोड़ का बाइंग किया है। $1950 का बाई किया। वहीं पे DIS ने 1265 का सेलिंग किया है। FIS इंडेक्स फ्यूचर में 1,056 का सेलिंग किया है पुट और फ्यूचर में। FIS इंडेक्स ऑप्शन में 10,642 का बाई किया है। क्या बाई किए होंगे पुट या कल। यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग। कल थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है। क्योंकि वो लोग का प्लान कोई नहीं समझ सकता है। इतनी हैवी क्वांटिटी है, वो भी निफ्टी में ही होगा। देख लीजिए निफ्टी में ये टोटल, तो निफ्टी में ये संभावना हो सकता है ये पुट ही हो, पुट में ही बाई किए होंगे, क्योंकि वो गैप फिल करने के लिए संभावना बना रहे हैं लोग, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं।
और निफ्टी आज कुछ नहीं, 0.2% अप में है। विक्स 1.9 यानी 0.2% डाउन विक्स ने, और सेंसेक्स 0.3 अप में है। तो कुछ खास नहीं है, विक्स गिर रहा है तो अच्छी बात है, मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये ऊपर जाता तो मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है, मार्केट गिरता है। विक्स का यही है, नेगेटिव होता है। बाकी कुछ खास तो नहीं है, जो है न्यूट्रल ही पड़ा हुआ है। जो भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।